नमस्कार। आज के 104 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की आजादी की लड़ाई में अपने भागीदारी की शुरुआत पूर्वी चंपारण से की थी। चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप जानते ही हैं। पूर्वी चंपारण का वो इलाका अब मोतिहारी के नाम से जाना जाता है। आज हम मोतिहारी में हैं। बिहार के चुनाव का माहौल क्या है ये जानने के लिए 12 विधानसभा सीटें मोतिहारी में हैं। पिछली बार जब नीतीश और लालू ने हाथ मिलाया था तब भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और 7 विधानसभा सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। अब हालात क्या हैं ये जानने के लिए हम मोतिहारी की सड़कों पर, शहर में, गांव में और कस्बों में चलते हैं। मोतिहारी की 12 विधानसभा सीटों का मिजाज जानने के लिए हम टाउन हॉल जो यहाँ पर है उसके बगल में एक चाय की दुकान है। पूरे शहर और जिले के लोग यहाँ पर आते रहते हैं। सियासी चर्चा यहाँ पर खूब होती रहती है। आप यहाँ के माहौल से ही अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि इस बार मोतिहारी का माहौल क्या है। मोतिहारी का माहौल कंप्लीट एनडीए के पक्ष में है। जितने हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो काम किया गया है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वो सबसे अच्छा है। कंप्लीट एनडीए के पक्ष में यहाँ पर है। हम ये मानते हैं जनता के बीच में रोज हम लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं। क्योंकि चाय की दुकान पर रोज हम लोग पहले आते हैं, चाय पीते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं। सभी जाति सभी धर्म के लोग यहाँ है, सभी पार्टी के रोज हम लोग मिलते हैं। चंपारण का यह कल्चर है। चाय पर बहस करेंगे, गप करेंगे, फिर दूसरे दिन आकर चाय हम लोग पियेंगे और अपना अपने काम करके हम लोग चलेंगे। निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में। बात सही कह रहे हैं। नीतीश कुमार ये बिहार के नहीं देश के सबसे बड़े नेता के श्रेणी में माने जाते हैं और नीतीश कुमार के बदौलत ही यहाँ पे एनडीए की बहुमत मिलेगी। मेरा ये मानना है। एक बार भी नीतीश कुमार अपनी बदौलत बिहार में मुख्यमंत्री बने? वो नहीं बने, लेकिन वो क्या नीतीश कुमार एक विचार है, एक सिद्धांत है और अक्सर लोग भावना कहीं भी किसी से भी मिल जाता है। देखिए क्या है कि नीतीश कुमार एक एम्बिशियस है, बहुत ऊंचे पद पर जाना रहता है और पद पर जाने के लिए अगर कांटा भी रास्ते में आता है तो आदमी उससे तालमेल करके चल सकता है। विचार है, वो बहुत ऊंचे पद पर जाने वाले व्यक्ति हैं, तो बीच में कांटेदार है तो मिल के चलेंगे। आप उस धरती पर बैठे हैं जहां महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने कहा था साध्य महत्वपूर्ण नहीं है, साधन महत्वपूर्ण है। आप किस साधन से साध्य पहुंचते हैं ये महत्वपूर्ण है। आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं कि कांटा पे चलकर भी साध्य जरूरी है वहां पहुंचना चाहिए। कहीं से भी किसी को पकड़ लीजिए, बस कुर्सी चाहिए। जी, आपका कहना सत्य है कि सत्य मार्ग से पहुंचिए, लेकिन बताइए कौन है, किसके साथ वो जा सकते हैं और लोग कौन उनसे अच्छा बेहतर कौन है। अगर कोई बहुत बड़ा ये कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वो क्या है, करप्शन पे पर्दा डालने के लिए है। सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष भी नीतीश कुमार है, सामाजिक न्याय के विचार के साथ चल रहे हैं। नीतीश कुमार तो सब है। बीजेपी के साथ आ जाए तो कम्युनल है और अगर आरजेडी के साथ चले जाए तो सेकुलर है। क्यों? हाँ, ऐसा बात सही है। ये सब बात सही बोल रहे हैं। कौन? आप। हम क्या सही बोल रहे हैं, अपना बताओगे? तो ये बताओ आपकी माहौल क्या है? माहौल यहाँ पे दोनों पक्ष में है। जेडीयू और एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों में है। नहीं, पिछली बार जेडीयू और आरजेडी के हाथ मिलाने के बावजूद भी बीजेपी ने यहाँ बहुत सीटें जीत ली थी अकेले दम पर। तो वो स्थिति इस बार आरजेडी की कुछ बढ़ने वाली है या? हाँ, 12 सीट है, आधा आधा का अनुमान है। 6-6। क्या बोले? और मेरा भाई थोड़ा हिस्सा लगा दिया आधा आधा। आगे आइए, बोलिए। क्या बोल रहे? नहीं बोले, मेरा छोटा भाई हिस्सा लगा दिया आधा आधा, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर 10 सीट मिलेगा इसी को आपको और 2 सीट ही जाएगा उन लोगों में। आप विकल्प नहीं है बिहार में, कोई विकल्प नहीं है एनडीए छोड़कर। सभी सरकार में त्रुटियां तो रहती ही हैं, लेकिन 15 साल में जो नीतीश कुमार ने काम किया है उतना कभी हमने 15 साल हम लोगों ने झेला है। वो झेला है कि फिर सारे जाति वर्ग, अगर जाति लेती है सारे वर्ग के लोग झेले हैं। लेकिन इस बार एनडीए को छोड़कर फिर इस बार नीतीश सरकार जिंदाबाद। आप भी कुछ बताएंगे? इतनी चर्चा यहाँ चल रही है, बताएंगे। यही चुनाव के बारे में पूछ रहे हैं। क्या पूछ? पिछले 5 साल का जो नीतीश जी का सरकार था बहुत बेस्ट चला, फर्स्ट बार। सेकेंड बार में 50-50 करप्शन बढ़ा
और अभी 5 साल जो बीता है वो करप्शन ही करप्शन इसमें है और चरम सीमा पार कर गया है। इसका अगर अंदाजा आपको लगाना है तो आप प्रत्येक 20 ब्लॉक है यहाँ पर, आप 20 ब्लॉक में आप घूम करके इस माइक को अगर लगा दीजिएगा तो सच्चाई का पता वहां लग जाएगा। एक एलपीसी में एक विधायक जो है, कहीं का भी जिले का विधायक, वह जो है सो एक वीडियो से 4-4 लाख रुपया जो है सो बांटे हुए है, सीओ से 4 लाख रुपया बांटे हुए है, और क्या नाम सीडीपीओ से 4-4 लाख रुपया, मार्केटिंग पदाधिकारी से 4 लाख 5 लाख रुपया पर मंथ जो है सो बांटे हुए है। एक एलपीसी के लिए लोग जाते हैं जहां जो है सो 200 रुपया में एलपीसी पहले मिलता था, आज एलपीसी का 4,000, 5,000, 6,000। एक दाखिल खारिज के लिए अगर पब्लिक वहां जा रही है, बेस वहां है, वहां जाके देखिए कि लोगों का क्या क्या स्थिति है। वहां जब आप जा रहे हैं तो वहां जो है सो आपको दाखिल खारिज के लिए जा रहे हैं तो आपका सारा कागजात अगर दुरुस्त है तो 6,000 रुपया आपको दे देना है। अगर कागजात दुरुस्त नहीं है तो आपको 1 लाख 2 लाख जितना भी है, अगर शहरी क्षेत्र का कमर्शियल जमीन है तो उस जमीन के आधा रुपया आपको दाखिल खारिज में लग जाएगा। यही जो है इस सरकार का जो है सो अभी चरित्र और चेहरा जो है इस पर, और यह कंट्रोल नीतीश कुमार जी से नहीं हो सका। चाणक्य ने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि मछली जल की जगह हवा में तैरने लगे। ऐसा हो सकता है कि मछली जल में की जगह हवा में तैरना लगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दरबार और दरबारी भ्रष्टाचार न करें। तो जिसके हाथ में ताकत है, इकबाल है, वो भ्रष्टाचार करेगा ही। ये तब से चला आ रहा है सत्ता का परिवर्तन और चला आ रहा है, और किसी भी सरकार से इसकी उम्मीद करना बेमानी है। देखते रहेंगे, हम अपने में चेंज कर सकते हैं, सिस्टम में करना बड़ा मुश्किल है। 15 साल नीतीश की सरकार ने बिहार को पटरी पर लाया है, विकास की रोशनी दी है। वो विकास की रोशनी बरकरार रखे रहने के लिए नीतीश कुमार फिर आएंगे और आप पूर्वी चंपारण में 12 का 12 सीट। अभी मीडिया में है, आपको भी पता होगा, कोई सरकारी कर्मचारी बिना टेबल के नीचे से कोई काम नहीं करता है। ऊपर से नहीं लेता, ऊपर से भी इतना ही बहुत लिहाज है, नीचे से ले रहा है, नीचे से ले रहा है, लेकिन ऊपर से भी ले रहा है, कहीं कहीं बराबर है। और उससे ज्यादा हम लोग त्रसित हैं। और तीसरा है शिक्षा। शिक्षा को तो साफ चौपटे कर दिया। आप बताइए, इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए इलेक्शन हो रहा है, चलिए, आप पहले बोलते हैं कि नहीं ये होगा, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग होगा, खत्म। अभी आप जाके देखिए, भाजपा मोदी जी का जैसे यहाँ पे बिहार में मोदी जी का वो जनसभा का ये हुआ, डेट फिक्स हुआ, उसके बाद से खत्म हो गया, कोरोना खत्म, ठीक, कोरोना खत्म। अब जाके देखिए कि दुर्गा पूजा नहीं हो रहा है, कहीं पंडाल उंडाल लगा है, नहीं लगा है। कहीं मजमा अगर तेजस्वी का हो तब, चाहे मोदी जी का हो तब, सुशील मोदी या नीतीश कुमार का हो तब, देखिए तो कितना भीड़ लग रहा है, उससे कोरोना नहीं पटेगा साहब। मोतिहारी में अपने तरह की कुछ अलग चीजें हैं। आपको पूर्वी चंपारण का मटन आप जानते ही, हांडी मटन बहुत फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर चूड़ा जिसको बोलते हैं, दही चूड़ा बहुत ही फेमस है। और तीसरे यहाँ पर मैंने देखा, ये देखिए केला एक अलग तरह का होता है। ये ऐसा केला है जिसको कि आप एक ही बार में पूरा खा सकते हैं। ये कौन सा केला है? चिनिया है। कौन सी सर? ये कौन केला है? कौन केला है? वो चिनिया केला है। ये रहते हैं, आपको पता नहीं है कौन सा ना? केला के विषय में तो ये लोग बेचता है, ये बताएगा। खाते हैं ना? हाँ खाते हैं, हम लोग केला खाते हैं। इतना छोटा छोटा क्यों है? इतना ही छोटा हुए करता है, इतना ही छोटा होता है। तो एक बार में एक खाया? हाँ, एक बार में एक बार खाइए। भाई क्या इसका नाम है? चिनिया केला। चिनिया केला क्यों बोलते हैं? मतलब शुरू से तो चिनिया केला कहते आए लोग, देहात में लोग अल्पान कहता है और शहर में इसका चिनिया नाम है। कितने रुपए दर्जन बेचते हो? 30 रुपया, 40 रुपया, जिस तरह मतलब बाजार रहे उस तरह। ये भी दर्जन के हिसाब से बिकता है? दर्जन का हिसाब से ही बिकता है। हम आए बिहार का चुनाव जानने, कुछ बताओगे किसका हवा चल रहा है, माहौल ठीक है? अभी माहौल बीजेपी के ठीक नहीं चल रहा है। हमारे देखने के अनुसार से बीजेपी के ठीक नहीं चल रहा है। किसका ठीक चल रहा है? जेडीयू को, लमटेन का। लमटेन? जी। लमटेन है कि लालटेन है? लालटेन है। लमटेन बोला, फिर इसके बाद में लालटेन बोला। क्या नाम है? जी मेरा
मेरा बबलू कुमार नाम है। अरे बबलू तुम्हारा सही है, तुम बताओ मुझे आरजेडी तेजस्वी का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन। लालटेन जी। थोड़ा सा ऐसी है सर। हाँ, इनका आवाज थोड़ा सा मैंने ऐसी है, मतलब कि बोलने में थोड़ा सा ये लटपटाते होंगे, ये भी हो सकता है। क्या लटपटाते होंगे? आवाज किसी किसी का वैसा होता है ना। साधारण सा बात है, जब कोई चीज पूछता होता है उस समय आदमी थोड़ा संकोच में पड़ जाता है, तो संकोच में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपको कहना है खुलेआम कहिए। हम तो ऐसे बात करते हैं, हमसे कौन संकोच है यार? वही ना बात हम तो तुम ही बता दो, आरजेडी का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन छाप। लालटेन जी, लालटेन है यार, लालटेन। हाँ, माहौल क्या है, हमें दूसरी जगह चलते हैं। एक गांव के इलाके से हम गुजर रहे थे, यहाँ 2-3-4 लोग खड़े मिले तो हमने सोचा इधर भी कुछ बात की जाए। हम असल में आए हैं ये जानने के लिए कि इस बार का बिहार का विधानसभा चुनाव का माहौल गांव में क्या आप लोग को लग रहा है? गांव में तीन कुनिया लड़ाई का कुछ मामला समझ में आ रहा है कि तीन कुनिया लड़ाई होगी। यानी सबसे ज्यादा जो है सो इस इलाका में दो ही तरफा यानी लोग दो पक्ष में वोट देते थे, लेकिन इस बार तीन चरण यानी तीन जो है सो पार्टी के लोग कुछ समर्थक हैं यहाँ। तो अब सवाल है कि यानी एक तरफ एनडीए है और एक तरफ जो है सो राजद है और एक तरफ लोजपा है। अच्छा जी, तो लोजपा की तरफ भी लोग हैं? तो लोजपा की भी तरफ कुछ लोग हैं, लेकिन ज्यादातर जो है सो नीतीश का और ज्यादातर राजद का ही लड़ाई है। चेहरे के मुकाबले आपको बिहार में और कौन सा चेहरा दिखाई देता है? हमको तो इस नेतागिरी के बारे में हमको पता नहीं ना। नेतागिरी के बारे में यही बताएंगे। यही नेता है क्या? ये जानकार हैं, इस सब बारे में पेपर ऊपर पढ़ते हैं। पेपर पढ़ते हैं। आप लोग समझ में बताइए। अरे पेपर पढ़ते हैं तो इसलिए इनको जानकारी ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है उनको पेपर पढ़ रहे हैं, उनको जानकारी ज्यादा है। तो इस गांव में आप ही अखबार पढ़ने वाले हैं क्या? जी नहीं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं भी, लेकिन यहाँ जातीय समीकरण ज्यादा चलने लगता है, तो इस लिहाज से हम लोग कोई राजनीति से ज्यादा जुड़े हुए नहीं है। जातीय समीकरण या धार्मिक? नहीं, धार्मिक से नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ जातीय समीकरण है यहाँ, जो हिंदू मुस्लिम के समीकरण लोग बना लेते हैं यहाँ ज्यादातर। तो इस लिहाज से यहाँ दो पक्ष में है, लेकिन इस बार ये ठीक तो नहीं है, ये सही नहीं है। इसको हम लोग भी मानते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो लोग उड़न है, वैसे ही तरीके से वोट डाल देते हैं। क्या होने वाला है इसमें? आमने सामने जो है पूरे बिहार में, एक मोतिहारी की ही मैं नहीं कहूंगा, आर पार की लड़ाई है, न दाया है न बायां है। एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दोनों में आमने सामने लड़ाई है। भारी कौन है अभी? हमारे दृष्टिकोण में तो अभी महागठबंधन जो है 19-20 के लड़ाई में 20 पड़ रहा है। एक बात ये बताइए कॉमरेड, जब ये चुनाव की घोषणा होने वाली थी या हुई थी, शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि ये मामला बिहार में एकदम एक तरफा है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे थोड़ा रोमांचक मुझे भी लग रहा है कि हो रहा है। लोगों में आक्रोश है। आज जो है लोगों के पास जो है महंगाई से त्रस्त है लोग। जाइए आप सब्जी खरीदने, लोगों का जो है होश उड़ जा रहा है। चाचा सब्जी खरीद के आए तो है। गोभी यहाँ क्या रुपये किलो है? 70 रुपए किलो। हाँ, 70 रुपए गोभी? 70। हाँ। और आलू? आलू तो सर 42 रुपए है ना, गलत बात नहीं, 42 रुपए। 80 रुपए प्याज। आप बताइए, हम तो सोच रहे थे कि बड़े ही शहरों में महंगा, यहाँ भी गोभी 70 और आलू 40, 50, 45 खरीदो की है तो। हाँ, अभी खरीदे। तो आप बताइए, तो चलिए तो हो गया, चुनाव का माहौल बताइए। चुनाव का क्या माहौल बतावे हम, यही तो डेमोक्रेसी है, तो इसमें कभी पूछना है। हा? कुछ लोग जो वर्तमान समय में बाबू लोग है सामने, तो कुछ लोग देंगे अपना गठबंधन के, कुछ महागठबंधन के देंगे, यही प्रक्रिया चल रहा है। दोनों में अभी नतीजा सामने आया नहीं है, कुछ लाइट पर भी बात आ नहीं रही है। अच्छा, ये मोदी जी जो आए हैं, इससे कुछ हवा बदलेगी? मोदी जी जो आए हैं, तो मोदी जी के बारे में यही कहेंगे कि उनकी विदेश नीति जो है विश्व टॉप पर है और देश नीति एकदम 0 पर है। और आप बताइए। यहाँ तेजस्वी का सरकार लाना है, तेजस्वी का सरकार लोग को बनाना है।
इतना होठ आपके लाल है, लगता है पान से मुंह आपका खाली नहीं रहता। कम खाने वाला के लाल होता है, कम पान खाने वाले के लाल होता है, ज्यादा पान खाने वाले तक मुंह गंदा हो जाता है। आप बताइए। मैं किसान हूँ, किसान का लड़का हूँ। न हमारे गेहूं का दाम है, न मकई का दाम है। आज जब आलू का हम लोग के पास था तो आलू का कोई दाम नहीं था। आज जब बिचवनिया ले लिया तो आलू और प्याज, यह दोनों का दाम चरम सीमा। बाढ़ इलाका में तो सब्जी रह गया, वो तो बड़ा उसका महंगाई होना ही है। अब दूसरी बात है कि हम लोग नया के हमकी चुनना चाहते हैं, नया पीढ़ी के जो तेजस्वी यादव है वो आएंगे। यहाँ लड़ाई दोनों का है, मगर राजद अभी भारी पड़ रहा है। जी इस बार तेजस्वी आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को रोजगार चाहिए। मोदी जी सिर्फ दिल्ली से आए और चुनाव प्रचार किए और फिर वापस चले गए। फिर वो क्या बोलते हैं उनको ये मालूम नहीं है, सिर्फ वो चिट्ठी लिए और बोल के चले गए। मोतिहारी में आए 2014 में, बोले इसके बाद आएंगे तो चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे, चीनी मिल उससे भी धंस गया। इसलिए मोदी जी का तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। 2015 में भी मोदी जी चिल्लाए, लेकिन बिहार है ये दूसरा स्टेट यूपी नहीं है। यहाँ बड़े बड़ों को चुना लगाए गए, मोदी जी का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा इतनी हेलो, अरे यार आप ऐसी बात कर रहे हो। अभी 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ है ना, लोकसभा नहीं है। 40 में से 39 सीटें मोदी जी जीत के ले गए। ये लोकसभा नहीं है, ये विधानसभा है। यहाँ जमीनी नेता चाहिए, इसलिए हम लोग के नवयुवक तेजस्वी जी हैं और इस बार तेजस्वी 150 प्लस सीट लाएंगे और फुल मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे और हम लोग को रोजगार मिलेगा। पासवान जी के बेटे जो है चिराग पासवान जी के बेटे ठीक है, नए हैं, उनको भी देखा जाएगा, लेकिन अभी बार तेजस्वी और ओनली तेजस्वी सरकार। अभी जो है महंगाई इतना चरम सीमा पर है, तो सबसे पहले महंगाई से लड़ना है हमें। यानी हिंदू मुस्लिम के गंदी राजनीति करके मोदी जी लोगों को, जनता को गुमराह कर रहे हैं। अपने नाकामियों को छुपाने के लिए मोदी जी जो है हिंदू मुस्लिम का हमेशा जो है विवाद खड़ा कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम लोग हिंदू मोदी जी खड़े कर रहे हैं, दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। और लोग जो भी खड़े कर रहे हैं वो गलत है, इसलिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हिंदुस्तान की तरक्की के लिए सोचें, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। जो लोग आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल ये गलत हो रहा है। बिहार की जनता और मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र की जनता, सभी जनता जो है यहाँ बदलाव चाहती है और बदलाव ऐसा हो, परिवर्तन, पुरजोर परिवर्तन चाहती है यहाँ की जनता। और समझिए कि तेजस्वी यादव सीएम बने और यहाँ से प्रमोद विधायक जो है उनको भी जनता उखाड़ फेंकेगी, ठीक है। इसलिए कि सिर्फ वायदे की सरकार है और मोदी जी की भूमिका जो है भाजपा के नेताओं के लिए पोस्टर बॉय की हो गई है। जहाँ भी चुनाव लड़ा जाता है वहाँ मोदी जी को पोस्टर बॉय की तरह आगे चेहरा दिखाकर वो लोग चुनाव लड़ते हैं। बिहार में नीतीश जी का चेहरा को पोस्टर बॉय बना दिया गया है। मेरा लग रहा है कि जो है ना, ये प्रधानमंत्री का कोई इसमें चला चलने वाला है नहीं, क्योंकि उनका जुमला पर जुमला लोग अब पहचान चुका है। हर बार जुमला ही कह के जाते थे। पिछले बार आए थे तो बोले थे कि मोतिहारी की चीनी मिल से चाय पी के जाएंगे, जो कि अब तक चीनी मिल बंद ही है, पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। और अब की बार हम लोग बिहार की जनता जो है ना, संकल्प ले चुके हैं लोग कि तेजस्वी को लाना है। बदलाव जरूरी है। नीतीश से जाएंगे घर, बदलाव जरूरी है। जाएंगे घर, जाएंगे आराम करेंगे। अब उनका रिटायरमेंट का भी टाइम हो गया है। युवा का चांस मिलना चाहिए, रोजगार मिलेगा। तेजस्वी आएंगे तो रोजगार होगा। 10 लाख का वादा किए हैं, रोजगार होगा। नौजवान है, नौजवान का सुनेगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि 10 लाख रोजगार का वादा। क्या नाम है तुम्हारा? एमडी महताब। आपका क्या नाम है? नूरैन आलम। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन उमेश कुमार सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 मोतिहारी।